इंडिया और चाइना, जब भी हम इन दो देशों का नाम सोचते हैं, मन में आता है, हम हमेशा ये देखते हैं एक फियर्स राइवलरी, एक कंपटीशन जो हमेशा से ही चला आया है। 1950 से लेके आज 2025 की अगर मैं बात करूं दिसंबर महीने की, तो कहीं ना कहीं जो रिलेशंस हैं वो अप एंड डाउन में ही रहे हैं। इकोनॉमी की बात करें, डिफेंस की बात करें, स्ट्रैटेजिक बात करें, या फिर बॉर्डर इश्यूज की बात करें, इश्यूज इतने हैं कि कभी ख़त्म ही नहीं होते। और जब लगता है कि सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं, वहीं कुछ ना कुछ हो जाता है। अब वो डेलिबरेटली किया जाता है या टैक्टिक प्रेशर है, वो आज के हम इस वीडियो में समझेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि चाइना का क्या ऑब्जेक्टिव है, किस तरह से हमारे जो रिसेंट कंट्रोवर्सी हुई है उसको लेके चाइना का क्या कहना है। और जैसे कि आपने सुना होगा, एक ट्रांजिट पैसेंजर को चाइना में रोक लिया गया था क्योंकि वो अरुणाचल प्रदेश के थे, और उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश की जगह आपको चाइना का पासपोर्ट बनवाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जितने इश्यूज है ना, वो एक प्रेशर टेक्टिक्स है जो चाइना यूज करता है इंडिया पे। इस टाइम उसने कार्टोग्राफिक करता है, कई बार मैप रिलीज करके, कई बार सोल्जर्स को बॉर्डर क्रॉस करवा के, कभी स्टेटमेंट्स दे के, और कभी जो अभी आपने देखा पासपोर्ट रिलेटेड, मतलब एयरपोर्ट्स पे भी डिप्लोमेसी दिख रही है। तो इसको देखते हैं, द परसिस्टिंग इंडिया चाइना बॉर्डर चैलेंज। आज यहाँ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से हम सबसे ज्यादा डिस्कस करेंगे, क्योंकि कॉलेज के चैनल पे हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ही देखते हैं। अब जो शंघाई में हुआ उसका क्या था, सबसे पहले समझते हैं कि एक वीजा इशू नहीं था। एक इंडियन महिला थी, भारत की, अरुणाचल प्रदेश की थी। उसको 18 घंटे के लिए, 18 आवर्स के लिए डिटेन कर लिया और हरासमेंट किया एयरपोर्ट पे। क्या हुआ इसका सिंपल सा मतलब, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी, बीच में चाइना में एक ट्रांजिट स्टॉप था, मतलब उनको रुकना था थोड़ी देर के लिए। शी वॉज टोल्ड टू अप्लाई फॉर अ चाइनीज पासपोर्ट। उनको बोला गया क्योंकि आप अरुणाचल प्रदेश की हो, और अरुणाचल प्रदेश तिब्बत के रीजन का पार्ट है और वो चाइना का पार्ट है, तो आप चाइनीज पासपोर्ट को अप्लाई कर दो, क्योंकि उन्होंने बोला कि अरुणाचल प्रदेश चाइनीज टेरिटरी है। अब इसके बाद इंडिया का स्ट्रॉन्ग रिप्लाई आया, और इंडिया ने रीअफर्म किया कि भाई जो सोवरेनिटी है हमारी, मतलब हमारे देश पे हमारी अथॉरिटी, और वार्निंग की कि भाई जो हमारे सिटीजन्स है ना, वो ध्यान रखें जब चाइना जाएं तो। कहीं ना कहीं इस पे एक विवाद शुरू हो गया। अब ये हुआ क्यों? बिकॉज ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एरर नहीं था, ये सोची समझी साजिश रहती है हमेशा चाइना की। ठीक है, अब ये पॉलिटिकल सिग्नल था, किसी तरह से डिलीवर किया गया कि भाई इमिग्रेशन पे कंट्रोल दिखा के, कई बार वो बॉर्डर पे कंट्रोल करके दिखाते हैं, कई बार वो एलएसी क्रॉस करने की कोशिश करते हैं फ्रेंडली मैनर में। और जो 2020 गालवन वैली में हुआ था, वो तो आपको पता ही है। सो बॉर्डर्स, जो आज की बॉर्डर है ना, वो अब सोल्जर्स द्वारा टेस्ट और प्रोटेक्ट नहीं की जाती। अब बॉर्डर एयरपोर्ट पे भी है, वीजा भी है, ट्रेड भी है, और टेक्नोलॉजी भी है। तो प्रेशर टेक्टिक्स हर तरफ से, तो मॉडर्न वॉरफेयर का ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब जो शंघाई इंसिडेंट है वो आपको मैं दिखा देता हूं। तो ये है इंडियन टेरिटरी जो चाइना क्लेम करता है। मैं आपको यहाँ से क्लियर कट सर्कल करके दिखाता हूँ। ये अपना रीजन है अरुणाचल प्रदेश, और चाइना कहता है ये तिब्बत का पार्ट है। तो आप मैप के उस पर देख सकते हैं। वैसे ही अक्साई चीन है, मैं आगे और अच्छे से दिखाऊंगा। जो लद्दाख का ईस्टर्न सेक्टर है, उस वो भी चाइना ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, बल्कि इंडिया उसको क्लेम करता है। अब सबसे पहली बात है बीजिंग की पोजीशन। बीजिंग क्या कहना चाहता है? बीजिंग कहता है बॉर्डर फर्स्ट एंड एवरीथिंग एल्स लेटर, मतलब सबसे पहले हम बॉर्डर की बात करेंगे और उसके बाद होंगी सारी बातें, ट्रेड हो चाहे कुछ भी हो। चाइना का जो ऑफिशियल स्टैंड था, उसने वापस वही चीज बोली, रिटेरेट किया कि अरुणाचल प्रदेश इज रेफर्ड एज Zhengen, that is South Tibet, और बीजिंग डज नॉट रिकॉग्नाइज इंडिया सोवरेनिटी ओवर द रीजन। मतलब पहले बदमाशी करना और फिर उसके बाद बातें भी बनाना। अब जो चाइनीज स्पोक्स पर्सन थे उन्होंने, और जो एम्बेसडर थे, उन्होंने भी ये इंडिया में ओपनली बोला। मतलब जैसे ही ये चीज हुई तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने चाइनीज एम्बेसडर को बुला लिया दिल्ली में, और बोला ये सब क्या है, तो उन्होंने यही चीजें रिपीट की। अब क्या बदल गया है? चाइना पहले कहता था कि जो बॉर्डर इशू है ना, वो राइटफुल प्लेस पे रखने चाहिए। मैं आपको सिंपल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे और आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, पर हमको आपस में बात भी करनी है क्योंकि हम पड़ोसी हैं, हम साथ में काम करते हैं, शायद उसके लिए भी करनी है। तो हम क्या बोलेंगे, हमारे जो इश्यूज है ना कॉन्फ्लिक्ट, उसको हम साइड में रखते हैं और काम की बात करते हैं। यही चाइना कहता है कि जो बॉर्डर इश्यूज है उनको राइटफुल प्लेस पे रख दो साइड में, और उसके बाद आगे ट्रेड की बात करो।
पर चाइना इटसेल्फ हैज रीप्रायोरिटाइज द बॉर्डर। चाइना ने खुद ने इस बार बॉर्डर को प्रायोरिटी दी है। जैसे कि गालवान वैली क्लैश में क्या हुआ था, कोविड से वैसे ही चाइना परेशान था, इंडिया में टिकटॉक को बैन कर दिया था और चाइनीज ऐप के साथ बहुत सारी चीजें हुई थी, इन्वेस्टर्स और उससे रिलेटेड जहां भी फंडिंग हुई थी कंपनी में, डेटा से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज हो गए थे। तो चाइना ने पेंगोंग लेक के पास अग्रेशन दिखाया था। हमेशा की बात है, जब भी चाइना को कोई चीज पसंद नहीं आती, चाइना प्रॉपरली इसी तरह रिएक्ट करता है। वो कभी गन मशीन से लड़ने वालों में से नहीं है, बट हाँ वो छोटी छोटी चीजें करके आपको सिग्नल देता है कि ये चीज उसको पसंद नहीं आई। अब स्ट्रेटेजिक टेक अवे क्या है कि व्हेन चाइना फोरग्राउंड्स टेरिटरी, इट्स अ सिग्नल रेडीनेस टू यूज प्रेशर अक्रॉस मल्टीपल डोमेन्स। मतलब सिर्फ एक डोमेन पे नहीं बात करते, वो मल्टीपल डोमेन्स पे आपको टच पॉइंट बना के कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये चीज हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है। बीजिंग की पोजीशन क्या है, जैसा मैंने आपको बताया, बॉर्डर फर्स्ट एंड एवरीथिंग एल्स लेटर। तो ये मैप में आप क्लियर कट देख सकते हैं, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये वेस्टर्न सेक्टर है, ये सेंट्रल सेक्टर है, ईस्टर्न सेक्टर है। ईस्टर्न सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश है, चाइना कहता है ये हमारा है। सेंट्रल सेक्टर में थोड़ी थोड़ी टेरिटरी वो सिक्किम तरफ खींचने की कोशिश करता है, और वेस्टर्न सेक्टर में ये वाला जो एरिया है ये चाइना ही कंट्रोल करता है। और ये जो बीच का एरिया है वो पाकिस्तान ने गिफ्ट में दे दिया चाइना को। मतलब आप समझ रहे हो, जिसके पास कुछ भी नहीं है वो भी लोग गिफ्ट देते हैं, जिनका खुद का कुछ नहीं है। तो आप इसको समझ सकते हैं यहाँ पे कि जो चाइना की टेरिटरी है वो यहाँ क्लेम किए जाते हैं। अब इसको अलग से फिर से समझते हैं मैप के बाहर जाके कि नॉर्मलाइजेशन के जो अटेम्प्ट है वो क्या है ना, और क्यों वो बार बार डीरेल हो जाते हैं, मतलब पटरी से उतर जाती है गाड़ी जब भी हम अच्छी सी बात करना चाहें चाइना से। इंप्रूवमेंट क्या हुआ भाई पोस्ट अक्टूबर 2024 अक्टूबर के बाद से चाइना में क्या है। मोदी और शी जिनपिंग की मीटिंग हुई ब्रिक्स के रशिया समिट में, अग्रीमेंट हुआ एलएसी पे पेट्रोलिंग से रिलेटेड, ग्रेजिंग राइट से रिलेटेड, और ये सारी चीजों को रिस्टोर कर दिया गया पोस्ट कोविड, मतलब नॉर्मल पे गाड़ी पटरी पे चल रही थी। फिर स्टेप टुवर्ड्स स्टेबलाइजेशन क्या हुआ, कैलाश मानसरोवर की यात्रा रिज्यूम कर ली गई, वीजा के रूल्स आसान कर दिए गए, डायरेक्ट फ्लाइट भी रीस्टार्ट हो गई, और मीडिया एंड थिंक टैंक को भी आपस में एक्सचेंज करके बातें करने का मौका मिला। तो आप समझ सकते हैं कोविड-19 2020 के बाद से, गालवान वैली क्लैश के बाद से ये सारी चीजें ठीक हो रही थी। अब वाई द शंघाई इंसिडेंट इज अ सीरियस, क्यों है, क्योंकि ये रिवर्स कर रहा है जो भी हमने नॉर्मलाइजेशन की तरफ स्टेप्स लिए। देखो दो कंट्री के बीच में आपस में बात होना जरूरी है, क्योंकि उनके बीच में ट्रेड रिलेशन है। इंडिया और चाइना में बहुत बड़े ट्रेड रिलेशन है। इंडिया को चाइना की जरूरत है इनपुट्स के लिए और गुड्स के लिए, और चाइना को इंडिया की जरूरत है एज अ मार्केट। अब यहां से समझते हैं, इट शोज चाइना इज विलिंग टू वेपनाइज पीपल, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, मतलब जो एक नॉन वेपनाइज चीज है उनको भी अब चाइना वेपनाइज कर रहा है। सो स्टेबिलिटी वॉज टेक्टिकल, मतलब जो स्टेबिलिटी है वो तो टेक्टिकल है बट ये ट्रांसफॉर्मेशनल नहीं है। ठीक है, अब ये जो नॉर्मलाइजेशन अटेम्प्ट है उसको आप देख सकते हैं। तो न्यू दिल्ली, ये थोड़ा फ्लाइट का मैंने आपको चीज़ें बताई कि इस तरह से ट्रांजिट और ये सारी चीज़ें होती हैं, आप बाद में आराम से देख सकते हैं। अब चाइना का जो वाइडर पैटर्न है वो क्या है, इंडिया इज नॉट अलोन, मतलब चाइना के इंडिया के रिलेशन ऐसे नहीं, चाइना के अपने पड़ोसी जितने भी हैं सबके साथ ऐसे ही रिलेशन है। ठीक है, बात करते हैं पैरेलल डेवलपमेंट की। चाइना और जापान के रिलेशन का नोज डाइव हो गया था, कैसे, जब टोक्यो ने बोला कि ताइवान की कंटिजेंसी के बारे में बोल दिया। अब चाइना बोलता है वन नेशन थ्योरी, इसका मतलब चाइना में, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ, चाइना में जब कल्चरल रेवोल्यूशन हुआ तो दो पार्टीज थी, एक पार्टी उठ के ताइवान चली गई और माओ जेडोंग मेन पीआरसी जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है वहां पे राज करने लगा। तो अब जब वो उसने ताइवान पे जो लोगों को भगा दिया, उसको चाइना कंसीडर नहीं करता कि ये सोवरेन कंट्री है, और अमेरिका चाइना पे प्रेशर बनाने के लिए ताइवान को सपोर्ट करता रहता है, और ताइवान टेक्नोलॉजिकली बहुत हाई है तो बहुत आगे भी है। तो अब इसका क्या मतलब है कि जब भी आप ताइवान को सपोर्ट करो तो चाइना से आपके रिलेशन खराब हो जाते हैं, वही सेम चीज है। अब चाइनीज डिप्लोमेट्स इशूड ओपन थ्रेट्स ट्रेवल एडवाइजरी फॉलोड बाय इट। ठीक है, क्या हुआ, फिर उसके बाद जैपनीज जो सी फूड था इंपोर्ट उसको कंप्लीटली बैन कर दिया, फ्लाइट कैंसिल कर दी, मतलब सारी फ्लाइट कैंसिल कर दी, इसे कहते हैं एन मास, दैट इज इन फ्रेंच टर्म है। ठीक है, वाई दिस मैटर्स फॉर इंडिया, अब इंडिया से क्या लेना देना है इसका। चाइना इज रिवर्टिंग टू वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी कहते हैं इसको।
जब वेने भी वो सॉफ्ट पावर को यूज करके अटैक करना चाहते हैं, बॉर्डर के बारे में, कहीं इसके बारे में, ये बहुत फेमस है। चाइना हमेशा अमेरिका के लिए भी करता है। फिर टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। भाई अगर आप चाइना बॉर्डर देखोगे, मैंने तो आंखों से देखी है, चाइना बॉर्डर में कोई फेंसिंग नहीं है, कोई चीज नहीं है। दो लोग बैनर लेके खड़े रहते हैं, अगर उन्हें से लगता है कि वो टेरिटरी क्रॉस कर रहे हैं तो इंडिया वाले चाइनीज में लिखा हुआ बैनर रहता है और चाइना वाले इंग्लिश और हिंदी में वो बैनर लिखा हुआ था। तो ये सारी चीजें हैं, डिस्प्यूट कम होना चाहिए। फिर इकोनॉमिक कोअर्शन, ये दोनों चीज एक साथ चाइना यूज कर रहा है। अब चाइना यूजेस एसिमेट्रिक प्रेशर। कैसे? एक जैसा प्रेशर यूज नहीं करता, एसिमेट्रिक। कभी डिप्लोमेसी की बात करेगा, कभी ट्रेड पे प्रेशर बनाएगा, कभी टूरिज्म पे बनाएगा, जो कि अभी देखा अपन ने, फिर वीजा पे है, सप्लाई चेन पे है। तो दिस इज नॉट एस्केलेशन, दिस इज कैलिब्रेटेड इंटिमिडेशन। मतलब जानबूझ के प्लानिंग से धमकाया जा रहा है। ये चाइना का वाइडर पैटर्न है, आप देख सकते हैं। चाइना के रेयर अर्थ के जो मैग्नेट है उस पर डिपेंडेंसी काफी ज्यादा है। अब ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। अब दुनिया में ना एक सिंपल सी चीज है जो मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है, ऑल्दो ये आइडिया है, ये कोई फॉर्मल ग्रुपिंग नहीं है। G2 कहने लग गए। तो आपने G20 सुना होगा, G8 से रशिया को हटाया तो G7 बन गया, ऐसे ही G2 बना दिया। इनफॉर्मल ग्रुप है, कोई फॉर्मल नहीं है। इसमें यूएस और चाइना की बात होती है, मतलब ये दोनों लीडर्स हैं, ऐसा कहना चाहते हैं। सो ग्लोबली क्या हो रहा है? ट्रम्प 2.0 सिग्नल्स फोकस ऑन वेस्टर्न हेमिस्फीयर फर्स्ट। ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर मतलब वो यूरोप और यूएस और मेक्सिको, कनाडा, वो उधर फोकस करना चाहता है। ठीक है। सो वॉशिंगटन सीकिंग ट्रेड देतांत विथ बीजिंग, मतलब ये डिटांट का मतलब है पीसफुल एक्टिविटी, रोक देना सारी जो भी गड़बड़ चल रही है। अब ये इससे क्या होगा? ये यूएस एपेटाइट रिड्यूस हो जाएगी टू कन्फ्रंट चाइना एंड एवरीवेयर एट वंस। तो कहीं ना कहीं ये दोनों कंट्रीज को इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो बेनिफिट करेगा। अब चाइना की रीडिंग क्या है? चाइना क्या कहता है? चाइना परसीव्स स्ट्रेटेजिक स्पेस इन एशिया। चाइना थिंक्स कि हमारे पास जो है साउथ चाइना सी हो गया या जो भी रूट्स है चाइना के, वो स्ट्रेटेजिक है। और वो नेबर्स को प्रोब करता रहता है, जैसे इंडिया हो गए, जापान हो गए, कि बताता है कि आप अपने बैकयार्ड में रहो। ये चीज बार बार चाइना रीस्टैब्लिश करने की कोशिश करता है। अब स्ट्रेटेजिक लेसन क्या है हमारा? जब ग्लोबल पावर अटेंशन शिफ्ट होती है ना, तो रीजनल पावर लिमिट्स को टेस्ट करती है। इसका क्या मतलब है? सिंपल, जब ग्लोबली आप लीडर बनते हैं, जैसे अमेरिका है, पूरे दुनिया में उसके वॉरशिप्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर है, नेवी एयरफोर्स की प्रेजेंस है, तो कहीं ना कहीं वो ग्लोबली है। बट चाइना इसी तरह से धीरे धीरे रीजनल पावर को भी टेस्ट करता है। ठीक है। अब इसका इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन देखते हैं इंडिया के लिए, और जो जो कि स्ट्रैटेजी है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो, इंडिया इज ग्रोइंग ट्रेड डेफिसिट विद चाइना। अगर आप ट्रेड डेफिसिट की बात करो तो ये देखो, कोविड का थोड़ा सा, कोविड के पहले का टाइम छोड़ दो, पर उसके बाद से देखो ट्रेड डेफिसिट कितना बढ़ते जा रहा है। अब ये बहुत कंसर्निंग चीज है। क्यों? क्योंकि इंडिया इज रिव्यूइंग प्रेस नोट 3 विच रेगुलेट्स इन्वेस्टमेंट फ्रॉम बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज। तो एक प्रेस नोट 3 है जिसमें बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज के साथ साथ जो इन्वेस्टमेंट आता है उसको तो इंडिया रिव्यू कर रहा है। चाइना का क्या एक्शन है कि वो रियलिटी को, मतलब ट्रेड को लेवरेज की तरह यूज कर रहा है और इन्वेस्टमेंट को इन्फ्लुएंस की तरह यूज करता है। जैसे अमेरिका कहीं इन्वेस्टमेंट करता है ना, तो वहां पूरी कोशिश करता है कि उनकी सरकारें उनके कंट्रोल में आ जाए ताकि उनका इन्वेस्टमेंट फ्लरिश हो सके। सेम चीज चाइना भी करने की कोशिश कर रहा है, इन्वेस्टमेंट से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। जैसे सीपैक बनाते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब सभी को पता है कि जब आप पाकिस्तान में पैसा लगाओगे तो कोई रिटर्न नहीं मिलना नहीं। अब जब रिटर्न नहीं मिलना तो आप क्या करोगे? इन रिटर्न उनसे जमीन ले लोगे। तो यही है इन्वेस्टमेंट इज इन्फ्लुएंस। ठीक है। फिर की पॉलिसी की बात करते हैं, की पॉलिसी इंप्लीकेशन, लाइक जैसे कि स्ट्रेटेजिक डिस्प्यूट्स जो भी हैं इंडिया और चाइना के बीच में, दे कैन नॉट बी डाइवोर्स फ्रॉम इकोनॉमिक एंगेजमेंट। मतलब एक जगह आप लड़ रहे हो और दूसरी जगह आप इकोनॉमिकली इंगेज कर रहे हो, ये दोनों चीज साथ होना मुश्किल है। ठीक है। तो इंडिया को क्या करना चाहिए? मार्केट एक्सेस वर्सेस वल्नरेबिलिटी। मतलब चाइनीज गुड्स को अगर हम मार्केट एक्सेस दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको वो वल्नरेबिलिटी से छुटकारा मिलना चाहिए। ठीक है। या कैपिटल इनफ्लो और कोअर्शन रिस्क। तो कैपिटल जब आएंगे उसके साथ कोई ना कोई रिस्क भी आती है, तो उसको रिस्क को कैसे अवॉइड करना है। अब कॉन्फिडेंट इंडिया मस्ट इंगेज इकोनॉमिकली। हमारी सरकार को जरूरी है कि इंगेज करें हम कॉन्फिडेंटली, बट नेवर एट द कॉस्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक क्लैरिटी। तो स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, स्ट्रैटेजी मतलब होती है हमारे देश की सुरक्षा,
हमारे देश की सुरक्षा नॉट इन टर्म्स ऑफ डिफेंस अलोन, इकोनॉमिक इंटरेस्ट एज वेल, जिसपे हमारी ऑटोनॉमी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, वीडियो समझ में आया होगा और ये भी इशू समझ में आया होगा कि इंडिया और चाइना का रिसेंटली क्या इंगेजमेंट चल रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। जय हिंद।